हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करते हैं परसेंटेज चैप्टर की, तो उसमें हमने अभी तक जो टाइप कवर करे हैं वो अभी तक 2 ही टाइप कवर करे हैं। और उसमें हमने देख लिया कि एक तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, बेसिक क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमने जाना कि सब जब प्रतिशत में जब कमी होती है तब उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो हमने सभी देख लिए। क्या अप्रोच थी, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ देख लिया। आज हम बात करेंगे सर नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 3 की। और टाइप नंबर 3 होगा हमारा प्रतिशत में वृद्धि। जब प्रतिशत में वृद्धि होगी तब कैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को भी अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टाइप है टाइप नंबर 3, जिसका नाम है प्रतिशत में वृद्धि या अधिकता कह सकते हो पर आधारित प्रश्न। ठीक है सर, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आखिर जब प्रतिशत में वृद्धि होगी तब क्या कॉन्सेप्ट होगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और बड़े ध्यान और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, अच्छे से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करते रहिए और एक एक बात भी नोट करते रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ईमानदारी से क्लास लेते हैं, प्रॉपर वीडियो देखते हो, तो आपको मैथ्स 100% आएगा। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं। और एक अच्छे लेवल पर अपने हर एक क्वेश्चन को बहुत फास्ट कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक बात को। माना एक एग्जाम्पल के पास एक एग्जाम्पल समझते हैं। माना एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ठीक है, ए कहता है कि बी जो है ज़्यादा है, कितना 20%। किससे 20% ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं कि फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करना आप जब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। भाई 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं। अब इसका मतलब यह है कि जब a जो है a से 20% b अधिक है, तो इसका मतलब है कि अगर a 5 है तो b कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि ये ज़्यादा है, भाई 5 में 1 ज़्यादा है, इसका मतलब a 5 है और b 6 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहेगा कि भाई b से a कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कहेगा a b से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखोगे सर कितना कम है, कहोगे 1 कम है। किससे, b से। b कितना है, 6। अब प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा कीजिए आप। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 2 तिया 6 और 2 से जाएगा 50 बार में। अब 3 से 50 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। समझ आई है, हाँ या ना, कुछ तो बोल दिया करो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे और हम इन सभी प्रश्नों को फ्रैक्शन वैल्यू के माध्यम से करेंगे। और मैं आपसे भी यही सुझाव, यही सजेशन दूंगा कि आप भी फ्रैक्शन वैल्यू से करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। इससे हम रफ कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ये टाइप नंबर 3, ये हेडिंग डालते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके मैथ्स के पूरे नोट्स बने, अच्छे बने। ठीक है, तो आज का टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो राधा की आय
राधा की आय राम की आय से, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। यह है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है भाई, एक तरफ है आपके राम और दूसरी तरफ है राधा, समझ गए। राम कहते हैं राधा से कि तुम्हारी इनकम से, राम की आय इस, भाई सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं कि भाई राधा मैं तुमसे 20% ज़्यादा कमाता हूँ। भाई हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम 20% ज़्यादा कमाते हैं, यानी ये कह रहे हैं कि अगर आप 5 कमाते हो तो हम 6 कमाते हैं। मैंने कहा आप 5 कमाते हो तो हम 6 कमाते हैं, आपसे 1 रुपया ज़्यादा कमा रहे हैं, समझ गए। राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, तो इसका मतलब 5 रुपये ये कमा रही है तो 6 ये कमा रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि राधा की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम बता दो आप, कम कितनी है सर? 1। किससे? राम से। राम की कितनी है? 6। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा। जब इसको सॉल्व करोगे, अभी हमने सॉल्व करा था एग्जाम्पल में, तो क्या आएगा आंसर? 16 सही 2/3%। तो राम कह रहे हैं राधा से कि आप मुझसे 16 सही 2/3% कमाते हो, समझे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी के ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन से बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन से बी के वेतन की प्रतिशत कमी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद है। चलिए ए कह रहा है ए और ए कह रहा है बी। ठीक है, ए का वेतन बी से ज़्यादा, कितना? भाई आप पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितनी होगी सर? आप कहेंगे सर 3/10, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब है 30% अधिक का कौन है? ए। तो इसका मतलब है कि 3 ज़्यादा है किससे? ए से। तो ये 10 रुपये कमाता है, तो ये 3 ज़्यादा कमाएगा ए, तो 13 रुपये कमाएगा ये। ऐसे समझ लीजिए आप, समझे भाई। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, इसका मतलब है अगर बी 10 रुपये कमाता है तो ए कितने कमाएगा? 3 रुपये ज़्यादा कमाएगा, नहीं 13 रुपये कमाएगा। अब ये कह रहा है कि ए के वेतन से बी के वेतन की प्रतिशत कमी, तो आप गौर से देखोगे सर, कहोगे ये 3 कम कमा रहा है यूनिट में, किससे? 13 से। और प्रतिशत पे जाने के लिए 100 से गुणा कर दो। ये कटने वाला तो है नहीं, तो आप सीधा भाग दो 300/13। जब इसे भाग दोगे तो कितना? 13 दूनी 26
13 दूनी 26, 4 बचा 40, 13 ते 39, 1 बचा और 13 ऐसे ही। यानी जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, 23 सही 1/13%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी में हम थोड़ा करेक्शन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए थोड़ा सा, इसको 25% अधिक कर लीजिए, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd बन जाएगा। ये आपको एक ही टाइप के 2 से 4 क्वेश्चन आप कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से, ठीक है, 25% अधिक है। चलिए, सिर्फ मैंने डाटा चेंज करा है, उसमें 30% थे और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये आपका। तो पहले बात तो ये कि सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/4 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 1/4 होगी। तो इसका मतलब यह है कि ए का वेतन बी के वेतन से ज़्यादा है, तो अगर ये 4 है तो 4 में कितना ज़्यादा कह रहा है, 1, यानी 5 रुपये है। ठीक है, 4 में 1 ज़्यादा कितना होगा, 5 होगा। अब ये कह रहा है कि तो ए के वेतन से बी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी है, यानी बी कितना कम है, तो आप कहोगे सर 1 कम है। किससे, बी ए से, यानी 5 से। 5 में 1 कम है, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा, इसे सॉल्व करो कितना होगा, 20%। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बी कम है वो कितने प्रतिशत है, 20% है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कुछ दिन प्रॉब्लम है, हम क्वेश्चन को स्क्रीन पर या फिर उस तरीके के हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख कर देंगे। ठीक है, हो सकता है अभी थोड़ा सा टाइम आपको लगता हो, लेकिन जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक अपनी वीडियो आप स्किप कर देना, मतलब आगे निकाल लेना फास्ट। तो आप जो सॉल्यूशन और क्वेश्चन है वो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो अब ऐसा है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, कुछ समय बाद हो सकता है कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर लगने शुरू हो जाएं, और उसमें क्या होगा, जब क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जब तक आप कोऑपरेट कीजिए। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% अधिक है। 33 सही 1/3% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। समझ आई। यदि ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। भाई माना एक ये है, एक व्यक्ति बी है, ए का वेतन ज़्यादा है, कितना, 33 से 1/3%। अब सर इसको अगर पैसे सॉल्व करते, जो सॉल्व बेसिक तरीका है, तो आप फंस जाते। लेकिन यहाँ पर आसान तरीका क्या होगा सर, आप 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए आपको। क्या होती है सर, आप कहोगे सर 1/3 होती है, आपने बताया था। जी बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो 1/3 का मतलब है, आप कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से इतना ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर 3 ये है तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी ये 4 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि सर बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये कह रहा है कि ये
बी जो है इससे कितने प्रतिशत कम है, तो आप यूनिट में देखें कितना कम है, आप कहोगे सर 1 कम है। किससे? ए से। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा, इसे सॉल्व करो कितना आएगा, 25% आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या बात समझ आई? हाँ या ना? ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए आप। यदि अमन की आय, यदि अमन की आय चमन की आय से 66.2/3% अधिक हो, अधिक है, तो चमन की आय अमन की आय से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, कहता है कि यदि अमन की आय चमन की आय से 66.2/3% अधिक है, तो चमन की आय अमन की आय से कितने प्रतिशत कमी है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा, और जिनसे नहीं हुआ सॉल्व वो ज़रा देख लें फिर से। ठीक है, एक तरफ है अपने अमन और दूसरी तरफ है इनके भैया चमन। अमन चमन, प्यारे नाम है तो अमन चमन। ठीक है, अमन जी कह रहे हैं कि भैया अमन चमन से बोले कि चमन आपसे हम इतना अधिक हैं, तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि पहले आपका काम बनता है सर कि 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 2/3 होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी। तो अब ये कह रहे हैं कि अमन जो है चमन से ज़्यादा हैं, और नीचे क्या होता है भाई, जो ओरिजिनल नंबर होता है, जो वास्तविक नंबर होता है, वो उस व्यक्ति का नंबर होता है, वो उस व्यक्ति की संख्या होती है जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, तो चमन से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 3 रुपया कमाते हैं, तो अमन 2 रुपये ज़्यादा कमाते हैं इनसे, यानी ये 5 रुपये कमाते हैं। अमन बोले चमन भैया हम आपसे 2 रुपये ज़्यादा कमाते हैं, यानी आप 3 रुपये कमाओगे तो हम 5 रुपये कमाएंगे। तो चमन बोले मुस्कुराकर कि अमन भैया एक बात बताई दो कि भाई हम प्रतिशत में कितना कम कमाते हैं आपसे। बोले बिल्कुल आई बताएंगे, आप हमसे वैसे तो 2 यूनिट कम कमा रहे हो, लेकिन हमसे 5 से, भाई 2 रुपये कम कमा रहे, किससे, 5 से। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा, सॉल्व करो, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और अमन ने चमन को अच्छे से समझा दिया और कहा कि आप हमसे 40% कम कमाते हो। ठीक है, तो अमन ने कहा कि आप मेहनत किया करो ताकि हमसे ज़्यादा कमाओ, समझे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस जो टैप नंबर 3 है ये आपके पूरी तरीके से समझ आया होगा, और आज के बाद अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, आपकी बुक में होगा, तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। सबसे फास्ट, सबसे तेज़ और सबसे पहले आप आंसर दोगे। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू का विशेष ध्यान रखना, आप आदत डालिए अपनी फ्रैक्शन वैल्यू की, कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी आप एग्ज़ाम में देखो तो उनका सॉल्यूशन आप फ्रैक्शन वैल्यू से ही करना, क्योंकि जब आप जो बेसिक तरीका है उससे आप सीधी कर लोगे, जैसे 10, 20, 30, 40,
इस प्रकार की तो आप कर लोगे, लेकिन जब सब फ्रैक्शन वैल्यू वाले आएंगे तब कैसे करोगे, है नहीं, फंस जाओगे ना। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करें। ठीक, तो ये था हमारा आज का टाइप नंबर 3। मुझे बताना कि आपको समझ आया है ये नहीं आ रहा है, और ये भी बताना कि कौन कौन बच्चे हमसे इस कनेक्ट हैं कि जो प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कि उसको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और जो भी देखे वो नोट्स पेन कॉपी लेके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। पूरा मैथ्स फ्री पढ़ाएंगे, और आप देखना एक चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए प्रतिशत को। प्रतिशत का हर एक टाइप में कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। और इतना अभी तो ये समझ लीजिए डेमो चल रहा है सर आपका। ये नॉर्मली क्वेश्चन ये हर एक बच्चा कर सकता है, यानी कुछ ही बच्चे हैं जिनका ये मतलब नहीं कर सकते, बाकी ये हर बच्चा कर सकता है। तो अभी तो फिल्म बाकी है, ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टाइप नंबर 4 के साथ। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।